क्या आप जानते हैं कि आखिर डैम के गेट क्यों और कैसे खोले जाते हैं? दोस्तों, बांध पानी के बड़े भंडार होते हैं जो जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ताकि वे पानी के प्रवाह को रोक सके और उसे संग्रहित कर सके। अगर बांध नहीं होगा तो पानी नीचे की ओर बहेगा। हालांकि बांध पानी के प्रवाह को रोक देता है और पानी को उसमें जमा कर देते हैं। दुनिया भर में बांध के गेट आमतौर पर तब खोले जाते हैं जब बाढ़ के कारण जल स्तर बढ़ जाता है या जब अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। दोस्तों, डैम के गेट खोलने का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि चाहे जब गेट खोल दिया जाए। इसके लिए पहले परमिशन लेनी होती है और कई बार पहले उस जगह के प्रशासनिक अधिकारी जगह का दौरा करते हैं। अगर पानी की मात्रा ज्यादा होती है या लगता है कि इस पानी से उस शहर या गांव में लोगों को दिक्कत हो सकती है या पानी का निकास में दिक्कत होती है तो पहले आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है। अगर पानी निकास के क्षेत्र में कोई लोग रह रहे हैं तो उन्हें वो क्षेत्र खाली करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद पूरी तरह स्थिति ठीक होने पर और परमिशन मिलने के बाद बांध के गेट खोलने का काम किया जाता है। इसके बाद भी गेट खोलने से पहले तेज आवाज में हर मिनट में सायरन बजाया जाता है ताकि कोई भी पानी के रास्ते में हो वो अलग हो जाए और कोई भी अनहोनी न हो। डैम पर लगा सायरन 3-4 किलोमीटर तक सुनाई देता है। पहले तो आपको बता दें कि जब भी गेट खोले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जाकर घर के गेट की तरह गेट खोलता है। ये गेट दुकान की शटर की तरह होती है और नीचे से ऊपर जाते हैं। इन गेट के ऊपर हाई पावर की मोटर लगी होती है। जब भी इन्हें खोलना होता है तो कंट्रोल रूम के जरिए उन मोटर का इस्तेमाल करके गेट को ऊपर उठाया जाता है। इसमें लोहे के वायर के जरिए गेट को ऊपर किया जाता है। हालांकि अब कई बांधों पर हाइड्रोलिक गेट लगा दिए गए हैं। इसमें जिन बांधों पर रेलवे ट्रैक बना होता है उनके लिए प्रोसेस हल्की अलग होती है। इन सभी गेट का सिस्टम एक पावर पैक तक जुड़ते हैं जहां से इन्हें ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, जिन जगह पर हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं उनमें प्रेशर के जरिए बांधों को ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि गेट खोलने से गेट पूरी तरह खुल जाते हैं। ये भी लंबाई के हिसाब से ऊपर किए जाते हैं। जैसे कई बार गेट 1 फीट तो कई बार कुछ इंच तक खोले जाते हैं। यह पानी के हिसाब से और बांध की क्षमता के आधार पर तय किया जाता है। दोस्तों, बांध से पानी कई तरीकों से बह सकता है। स्पिलवे के ऊपर से, आउटलेट या स्पिलवे गेट के माध्यम से, या बांध के डिजाइन के आधार पर पाइपलाइन से। सभी बांधों में स्पिलवे होते हैं जो अतिरिक्त पानी को निचली नदी में फैलाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। दोस्तों, कई डैम में स्काडा यानी कि सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीबिशन सिस्टम, जो कि हाइड्रो मैकेनिकल सिस्टम है, इसके माध्यम से होता है। इसे कंप्यूटर से कमांड देते हैं। ये कमांड देते ही सेंसर के जरिए मोटर को सिग्नल मिलता है। इसके बाद मोटर की पावर ऑन होती है। दी गई कमांड के अनुसार गेट खुल जाते हैं। दोस्तों, स्काडा एक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें अलग अलग डिवाइस यूज किए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड स्काडा सिस्टम का डिजाइन RTU यानी कि रिमोट टर्मिनल यूनिट और PLCs यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर से शुरू होता है। RTU और PLC प्लांट उपकरणों के साथ कम्युनिकेट करते हैं जो पूरा डाटा इकट्ठा करता है। स्काडा इस डाटा को कंप्यूटर में भेजता है। बांध के कौन से गेट को कितनी देर खोला, कितना खोला और कितनी पानी का निकासी की गई, ये सब कंप्यूटर के जरिए फीड किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम है। यह उड़ीसा में स्थित है। 25.79 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ यह भारत का सबसे लंबा बांध, जो कि महानदी पर यह बांध स्थित है। भारत में ही नहीं बल्कि यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों की सूची में भी आता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स करने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।